हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एक गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपने अपने पॉट में या फिर सॉइल के अंदर लेमन ट्री लगाया है और आपको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कि इसकी पत्तियां पीली होकर के झड़ रही हैं या फिर फ्लावर्स तो बहुत सारे लगते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, पत्तों में कर्ल हो रहा है या फिर प्लांट के ऊपर सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, ना तो फ्लावरिंग हो रही है ना ही फ्रूटिंग हो रही है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ कुछ ऐसी टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कि जिसको यूज करने के बाद ना सिर्फ आपके सॉइल में लगे बल्कि आपके पॉट में लगे हुए भी लीमू के पौधे जो है लीमुओं से भर जाएंगे और आप भी मेरी तरह इस तरह से एक अमेजिंग सी हार्वेस्ट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं लेमन प्लांट की वेराइटीज़ की। इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो फिर आप इसके लिए वही वेराइटीज़ लगाइए जो कि इसमें सूटेबल आती हैं। इसमें काफ़ी सारी ड्वार्फ वेराइटीज़ आती हैं जिसमें प्लांट्स का कद जो है वो छोटा रह जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फलों से भर जाता है। तो पॉट में लगाने के लिए हमेशा इस तरह की वेराइटी लें। अगर आप देसी लेमन जो है उसको पॉट में लगा देंगे तो डेफिनेटली आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है कागजी लीमू और ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है। ये तो प्लांट सॉइल में लगा है तो इसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ती, लेकिन मेरे पास पॉट में भी लीमू का पौधा लगा है जिस पर सारा ही साल फ्रूटिंग होती रहती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उसके अंदर जो है फ्लावरिंग भी हो रही है, साथ साथ छोटे छोटे फ्रूट भी बन रहे हैं। कुछ थोड़े बड़े साइज़ के लीमू लगे हैं और कुछ एक ही वक्त में पककर तैयार भी हो चुके हैं। लेमन के प्लांट्स जो हैं बहुत ही हैवी फीडर होते हैं, तो अगर आपने इनको ज़मीन में लगाया है या फिर कंटेनर्स में लगाया है तो मेक श्योर करें कि एक बहुत ही अच्छा सा पावरफुल सा सॉइल मिक्स जो है वो इनके लिए हो। लेमन प्लांट जो है थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, लेकिन सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर पानी खड़ा हो जाएगा तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और प्लांट के डेड होने का खतरा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे इस पौधे के ऊपर साथ साथ फ्लावरिंग भी हो रही है जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब आप देखेंगे कि इस पर छोटे छोटे लीमू भी लगे हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ सारे फ्लावर्स आए, सारे लेमन मैंने हार्वेस्ट किए और प्लांट जो है वो बिल्कुल से खाली हो गया, बल्कि छोटे छोटे फ्रूट साथ साथ ही बनते रहते हैं। इस तरह मेरा ये जो पौधा है ये कभी भी मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता। तो वैरायटी चूज करते हुए ख्याल रखें, इसके अलावा सीड से ग्रो करने की बजाय नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट लाइए। अगर आप अपने लीमू के प्लांट को सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए अमोनियम सल्फेट या फिर मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है बेस्ट फर्टिलाइजर्स होती हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो आप कोई ऐसा फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं जिसकी NPK वैल्यू जो होती है उसमें नाइट्रोजन की रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा हो। सब्जियों और फलों के लिए वैसे मेरा प्रेफरेंस जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं। अगर आप भी ऑर्गेनिक वाले ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो सॉइल के अंदर पहले से ही काउ डंग, मैन्योर और लीफ कॉम्पोस्ट जो है मिलाइए। प्लांट लगाने के कुछ टाइम के बाद इसको आप एक स्केड्यूल पे फर्टिलाइज करना शुरू करें। इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी यूज़ कीजिए और इस तरह से जो सॉइल मिक्स फर्टिलाइजर्स होती हैं वो भी दीजिए। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी बहुत बेस्ट रहती है। इसके अलावा अगर आप कॉफ़ी यूज़ करते हैं तो कॉफ़ी ग्राउंड्स इसको ज़रूर दें। अगर आपने पॉट में लगाया है तो इसको रीपॉट करने से पहले ही आप इसमें बोन मील डाल लीजिए। प्लांट पर जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है, फ्रूट बनने से पहले आप इसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर दीजिए, जैसे कि बनाना पील फर्टिलाइजर। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये तरह तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं भी मौजूद तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्लांट को लीफ कॉम्पोस्ट देते रहें या अगर आप किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं तो वो देते रहिए, या फिर अगर आपके पास जो है काउ डंग मैन्योर है तो वो भी डालिए। इससे भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। लेमन का चूंकि दरख्त होता है तो इसमें एक खास चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, चाहे तो आपने पौधा सॉइल के अंदर लगाया है डायरेक्टली या फिर पॉट में लगाया है, आप इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ज़मीन में तो आप इसको 7 से 10 दिन के गैप के अंदर ही पानी देंगे, जबकि अगर आपने इसको पॉट में लगाया है और बहुत तेज़ गर्मियों के दिन है तो भी आपने 3 से 4 दिन के बाद ही इसको पानी देना है। और सर्दियों के दिनों में तो मेरे ख्याल में 7 से 10 दिन का ही पीरियड जो है वही बेटर होता है। लेकिन आप फिर भी ऑब्जर्व करिए, अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट को ज़रूरत है तो आप ज़रूर पानी दे दीजिए। यहाँ पर देखिए, मेरा ये जो लीमू का पौधा है इसकी पत्तियों का रंग पीला हो रहा है। इसकी वजह भी ओवर वाटरिंग है, क्योंकि पिछले दिनों बारिशें भी होती रहीं, उससे पहले पानी भी दिया था तो काफ़ी ही गैप आ गया और इसकी सॉइल के अंदर पानी रहा।
तो आप मेक श्योर करें कि प्लांट की सॉइल को एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर ड्राई ज़रूर होने दें। तो चलिए जी, अब थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और साथ ही मैं आपको लीफ कर्ल डिजीज़ के बारे में भी बताऊंगी। मेरे हाथ में कैमरा है तो थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ और फिर हम लीमू हार्वेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो लीफ कर्ल डिजीज़ है बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि वाइट फ्लाई की वजह से इसमें ट्रांसमिट होता है। अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो जो भी लीफ इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो वापस ठीक नहीं होते। लेकिन आप थोड़ी सी लस्सी ले लीजिए, झाग जिसे कहते हैं, उसको पानी में डाइल्यूट करिए और 3 से 4 दिन के गैप के से जो है इसको उसका स्प्रे करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आने वाली जो नई पत्तियां हैं वो हेल्दी ग्रो करेंगी। अगर आप ये सारी ही चीज़ें कर रहे थे बट स्टिल आपको लग रहा है कि जो प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो फ्रेंड्स फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपने पौधों को थोड़ी साए वाली जगह पर रखा है, क्योंकि लीमू के पौधे को 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। हाँ, अगर तेज़ गर्मियाँ हो तो हम थोड़ा सा सेमी शेडी एरिया में कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हीट का टाइम अवॉइड हो जाए, या फिर अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में जो एक्सट्रीम सर्दी का टाइम हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत हम इसे मूव कर देते हैं। लेकिन जो दोपहर का मेन हिस्सा होता है उसमें 6 से 8 घंटे की धूप जो है वो मस्ट है, वरना आप जितना भी फर्टिलाइज कर लें, जो भी केयर कर लें, आपको इस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और जो चीज़ें मैं अपने प्लांट्स के लिए करती हूँ वो शेयर करने की कोशिश की है। गार्डनिंग एक बहुत ही रिवॉर्डिंग हॉबी है। ना सिर्फ आप कीजिए बल्कि अपने बच्चों को भी इनकरेज करें कि टीवी या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करने की बजाय जो है इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी किसी नई वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।